In the 10th class, there was the definition for oxidation and reduction. Okay, types of reactions में. So does anyone remember what is oxidation? What is the definition here, oxidation? क्या definition पढ़ाया था? Gain of oxygen. Simply, gain of oxygen हमारे पास क्या था? Oxidation. और दूसरे definition की अगर removal of hydrogen. हाँ, removal of hydrogen. Okay. So for example, अगर gain of oxygen की बात करें हम, N2O O2 के साथ I am reacting, so you will get here 2NO. So nitrogen has gained one oxygen. That means it is oxidized. Okay. Gaining. Shuktika, gain of hydrogen is not oxidation. Removal of hydrogen is oxidation. Okay. Gain of oxygen is oxidation. Uska ulta, removal of hydrogen is oxidation. Again. Okay. Now, अगर मैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, उसका एग्जांपल ले लूं. लेट्स से आई हैव अमोनिया. NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है. उसको अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो ये फॉर्म करता है N2 + 3H2. तो यहाँ पे अमोनिया ने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है. तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन इन द टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो अब हम थर्ड चीज जो पढ़ेंगे, दैट इज अ न्यू डेफिनेशन. अभी तक ये आपके ओल्ड डेफिनेशन थे. Now according to new definition, because ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिस ये तो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हम डील कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे भी होंगे जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होगा, तब हम उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे. सो फॉर दैट केस हियर यू विल बी हैविंग द न्यू डेफिनेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दैट इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन. मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लूज कर रहे हो किसी भी रिएक्शन में, कोई भी कॉन्सेप्ट हो रहा है या कोई भी प्रोसेस हो रहा है जिसमें रिएक्शन लूज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस कंपाउंड, लेट्स से A, and it is breaking down into A + 5, that means it has removed its 5 electron. तो 5 electron इसने यहाँ से remove किए. That means A has undergone oxidation. ओके, अब अगर मैं A के ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछूंगी तो कितना वैल्यू आएगा? A का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? जल्दी से बताओ. What is the oxidation number of A? यहाँ पे A का ऑफ कोर्स 0. यस सुहान, गुड. कितना आएगा? 0. 0 क्यों है? दैट आई हैव प्रशस्ति 5 नहीं होगा. A यहाँ पे प्योर स्टेट में है. आपका कंपाउंड कैसा है? प्योर स्टेट में, फ्री स्टेट में. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0. बट यहाँ से ये चेंज होके किस में आ गया? +5 में. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिख रहा है? +5. तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम 0 to +5? तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? देयर इज increase in oxidation number. Yes or no? ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है ना क्लियरली फ्रॉम 0 to +5. ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे B + 2 गिवन है. ओके, एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू B + 8. तो +2 से +8 जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? There is increase in oxidation number. तो इस पहले वाले केस में 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, सेकंड वाले केस में हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे. दोनों ही केस में आप ये देखोगे कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. दैट इज वाई एक और डेफिनेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. तो कौन कौन से 4 डेफिनेशंस हो गए हमारे लिए for oxidation? That is gain of oxygen, removal of hydrogen, and loss of electron. And the fourth one is your oxidation number increases. Is it clear to everyone or not? सबको ये A + 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके A + 5 बन गया है, ये कॉन्सेप्ट तो सबको आता है ना? ये सब तो पता होगा आई गेस. नहीं पता है तो पूछ लेना मेरे से, है ना? कोई भी, ये तो मैंने A और B लेके कर लिया. कोई भी एटम ले लूँ, अगर मैं सोडियम ले रही हूँ,
सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +1। ठीक है, अगर आयरन ले रही हूँ मैं, आयरन 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज कर दे तो क्या फॉर्म करेगा, Fe+3, क्योंकि उसके पास से 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए मतलब अभी तो न्यूट्रल था, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे उनका नंबर सेम था, बट जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने वैल्यू से बढ़ गए यहाँ पे, +3। दैट इज वाई आयरन पे कौन सा चार्ज आ गया, +3। ठीक है, so this was the definition of oxidation. Now let's move on to reduction. So in the same way reduction का definition क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो दीज आर योर सिंपल डेफिनेशन जो हम छोटे क्लासेस में आप लोग पढ़ते थे 9th-10th क्लास में। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे मैं ले रही हूँ I2O5, उसको अगर हम हीट करेंगे सो दिस इज गोइंग टू गिव यू I2 प्लस 5/2 O2। ओके, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो H2 और I2 को हमने रिएक्शन करा दिया, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, 2HI। तो यहाँ पे I2O5 ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ये रहा, तो आपके पास सिर्फ I2 बचा, तो दिस प्रोसेस इज योर रिडक्शन। यहाँ पे I2 ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया एंड इट हैज फॉर्म्ड HI, दिस प्रोसेस इज व्हाट, रिडक्शन। अब जो न्यू डेफिनेशन है आपके पास रिडक्शन की, दैट इज योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, दैट मीन्स what is going to happen, reduction process. For example, let's say मैंने कोई तो भी compound है, that is your B here, okay, it has gained 2 electrons, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, ये B2- है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, अभी न्यूट्रल था, अब इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की यहाँ पे बात करूंगी तो बी का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट है तो क्या होगा, 0, और ये कितना किस में चेंज हो गया है, 2- में, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से मेरे पास है C2-, उसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किए, सो आई विल हैव हियर C4-, टोटल 4- होगा, एक तो ऑलरेडी उसके ऊपर 2 नेगेटिव था, ऊपर से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और दे दिए, तो कितना चार्ज जाएगा, C पे 4-। ओके, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के अगर चेंज की बात करेंगे तो 2- से 4- पे चला गया, तो अगेन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो फोर्थ डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो इस केस में, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट डिक्रीजेस। सो फॉर रिडक्शन जो हमारे 4 डेफिनेशंस हो गए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ऑल दीज आर योर डेफिनेशंस ऑफ रिडक्शन ओनली। आप हम इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताओ I2O5 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जल्दी से बताओ कितना होगा। In I2O5 what is the oxidation number of iodine? समर्थ करेक्ट सॉल्व करो। स्निग्धो एंड विवेक का सही है, जैन ने गलत किया है, अंकित ने गलत किया है, जयिता ने करेक्ट किया है, सिंचना रॉन्ग है, नहीं प्रशस्ति, 2 कैसे होगा, फॉर्मूला लगाओ ना, आपको आयोडीन का निकालना है, 2 आयोडीन है, 2x माइनस 5 ऑक्सीजन है, इंटू एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 इज इक्वल टू 0, तो कितना होगा 2x माइनस, सॉरी प्लस करो, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इधर चले गया तो x की वैल्यू कितनी आई, +5 तो आ रहा है, इसमें कितना मुश्किल है ये सॉल्व करना। सिंचना, हाउ यू गॉट -1, क्या फॉर्मूला लगाया तुमने, वो जो तुम जो सिंचना बोल रहे हो ना -1, वो हाइड्राइड के केस में है, अगर हाइड्राइड के फॉर्म में है वो, मतलब ऑलरेडी x माइनस के फॉर्म में, तब -1 होगा,
ये तो कंपाउंड में प्रेजेंट है ना। हाँ, वो हैलाइड का केस नहीं लेंगे संचना। अगर मैं HX लेती कोई भी, या HI ले रही होती, तब यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 होता है और आयोडीन का -1 होता है ना। कंपाउंड में मैंने आयोडीन का आपसे पूछ ही लिया है क्वेश्चन में, तो वो ऑक्सीजन पे वेरी करेगा ना। अगर आप रूल्स पे जाओगे, किसी को अगर ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है तो रूल्स कैसे आएगा। यहाँ पे देखो, हैलोजन के केस में क्या बोला है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन एज हेलाइड, अगर वो X- के फॉर्म में प्रेजेंट है, हेलाइड मतलब X- के फॉर्म में, तब उसका -1 लेंगे। यहाँ पे उसका फॉर्म X- नहीं है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखोगे, इट इज I2O5, तो ये दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ X-, दैट इज वाई यू कैन नॉट टेक -1 हियर। ओके, सो क्लियरली आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +5, और I2 का कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I2? जैन बहुत मारूंगी मैं। I2 का 5 कहाँ से आ गया? समर्थ, यू आर राइट। यस निक, यू आर राइट। नोट्स में गिवन है, उसके बाद भी अगर गलत करोगे तो क्या मतलब है। स्टार्टिंग में क्या बताया था यहाँ पे देखो, इन फ्री स्टेट और प्योर स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज 0। इसमें एग्जांपल दिया है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, I2 लिख लो, Br2 लिख लो, Cl2 लिख लो, F2 लिख लो, ये सब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0, नॉट 5। और ये 5 तो कहाँ से ही निकाला है तुमने? -1 बोलते तो फिर भी सोचते कि चलो हेलाइड लेके बोला है, 5 तो इतना वेगली आंसर कर रहे हो। चलो, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 0। तो आप देख रहे हो +5 से चेंज किस पे जा रहा है? 0 पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाले एग्जांपल में I2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अगेन 0। और यहाँ पे HI किस फॉर्म में है? हेलाइड फॉर्म में। हाइड्रोजन का +1 होगा तो आयोडीन का कितना होगा? -1। तो अगेन इस केस में -1, 0 से -1 जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? अगेन डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, उस केस में, रिडक्शन के केस में, ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इट इज सेइंग दैट 1 mole of H2S loses 8 mole of electrons. Now it is saying that determine the final oxidation number of sulfur. Now अगर हम H2S फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो H2S में आपके पास सल्फर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ऑलरेडी S2- के फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे ये जो भी आपके पास S2- है, 1 मोल ऑफ H2S, तो जो भी आपके पास 1 मोल ऑफ इसमें से सल्फाइड है, इट लूजेस 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है ये? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर पे 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके चार्ज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बताओ। S2- पे 8 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए, तो कितना चार्ज आएगा सल्फर पे? इतने उल्टे पुल्टे आंसर देख रहे हो। ये है S2-। जयिता का आंसर करेक्ट है बस। S2-। 2- का मतलब क्या है? उसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। S2- का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास।
उसमें से उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा देगा तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद। अभी भी मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स हटाने बाकी है, तो अब मैं इसमें से अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूंगी तो सल्फर पे चार्ज कितना आ जाएगा, +6। ये क्या है, 2 10 -6। समर्थ -10 कहाँ से लेके आए तुम? S2 माइनस से, ये तो ये केमिस्ट्री थोड़ी है, ये तो मैथ्स है, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते क्या? ऑलरेडी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिमूव करोगे तो कितना बचेगा इसके पास, +6 ही तो आएगा चार्ज, यस और नो? समझ में आया अंकित, जयिता, समर्थ, प्रज्ञा? आपने इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं है प्रज्ञा, इसमें हमने रिमूव किए हैं। इधर स्निग्धो समझ में आया आपको? ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड है, इट लूजेस 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स में लूज कर रहा है। पूछ रहा है आपसे फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +6। तो हियर आंसर विल बी, एक सेकेंड, आंसर विल बी +6। नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के बोल दूं, इफ आई एम सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज पॉसिबल, इनमें से कौन से फॉलोइंग प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है? ए है SO3, बी है H2SO5, सी है H2SO4 एंड डी है H2S2O8। बताओ। इसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड क्वेश्चन है कि अगर सल्फर ने 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज पॉसिबल, व्हाट विल बी योर आंसर? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर +6 है तो इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स पॉसिबल है, तो आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6। ओके, सेकेंड वाले केस में हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का x -5 इंटू, सॉरी +5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, +6। तो यहाँ पे भी सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या है, +6। H2SO4 के लिए निकालो, 4 2 ज़ा 8 -8, हाइड्रोजन का +2 -6, तो सल्फर का कितना होगा, +6। ओके, देन फॉर डी ऑप्शन अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 -16 फॉर 8 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, +2, बचा कितना यहाँ पे, +14, और ये +14 किसके लिए है, इट इज फॉर 2 सल्फर, तो 1 सल्फर के लिए कितना हो जाएगा, +7। और आपको अभी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सल्फर जो है वो +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं रख सकता। यहाँ पे +7 आ रहा है, मतलब मुझे किस पे जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पे, और ये मैंने आपको एक्सेप्शन में कराया है यहाँ पे, तो ये इस प्रोसेस से आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6। हमने H2S2O8 का ऊपर एग्जाम्पल में किया था। लेट मी शो यू। ओके फाइन,
इसको भी फिर हमको स्ट्रक्चर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने H2S2O7 का बताया था, H2S2O8 का नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका जब आप फाइंड आउट करोगे स्ट्रक्चर से, देन यू विल गेट +6। तो आंसर हो जाएगा जिस जिस केस में आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, वो सारे के सारे सल्फर के कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल हो जाएंगे। बी के लिए +6 कैसे आ रहा है, 8 आना चाहिए। 2 हाइड्रोजन है, चार्ज कितना है, +1, एक सल्फर है, उसका फाइंड आउट करना है x, 5 ऑक्सीजन है, उस पर चार्ज हो -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा +8 आ रहा है क्या, x इज इक्वल टू +8। हाँ बट ये एक्सेप्शन वाला केस है ना, सॉरी एक्सेप्शन वाला केस होगा ये। एंड इन द केस ऑफ एक्सेप्शन इट विल बी +6 ओनली। क्योंकि अगर आपके पास 8 आ रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है तो आप स्ट्रक्चर पे जाओगे। तो हमने एग्जाम्पल किया हुआ था यहाँ पे, हियर इस सारे केसेस में जहाँ जहाँ पे भी आपके पास +6 नहीं आ रहा, जैसे ये 8 ये वाला एग्जाम्पल किया हुआ है ना हमने यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दैट +8 नहीं होगा तो आप स्ट्रक्चर पे जाओगे, स्ट्रक्चर पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, +6। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है हमने, ये रहा, परऑक्सी लिंकेज होगा उसमें, ठीक है। समझ में आया, लेट मी नो। ठीक है, देखो एक बार और बता दे रही हूँ। ए पे हमारे पास है SO3, SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सबको आ रहा होगा +6, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। बी के लिए अगर आप ले रहे हो H2SO5, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आ रहा है +8, विच इज रॉन्ग, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि +8 सल्फर का जा ही नहीं सकता। तो हम जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। अच्छा एक ही सल्फर है, एक सेकेंड। ये आपके पास स्ट्रक्चर है किसका, H2SO5 का। तो अब हमको स्ट्रक्चर से जाना पड़ेगा। ये जो दो लिंकेज है वो कैसे लिंकेज है, प्रॉक्सी लिंकेज है। यहाँ पे -1 और -1 होगा, इसके लिए -2, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे होगा -2, इसके लिए +1 और इसके लिए +1। तो अब जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी योर +7। सेकेंड है आपके पास, सॉरी थर्ड है आपके पास H2SO4। इसके लिए आप सॉल्व कर लोगे, -8 आएगा यहाँ पे, +2 -6 आया तो सल्फर के पास कितना होगा, +6। तो ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया एंड ये भी हो गया। अब डी में आप जाओगे, दैट इज योर H2S2O8। तो अगेन हमको क्या जाना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, प्रॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है इसमें भी, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। अब ये जो बीच वाले ऑक्सीजन है आपके, वो परऑक्सी लिंकेज में प्रेजेंट है, -1 -1, बाकी सब जगह होगा -2। तो उसके हिसाब से अब आप सॉल्व करोगे। अभी समझ में आया। तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन है, +1 +,
सल्फर का हमको फाइंड आउट करना है, प्लस 8 ऑक्सीजन है, 8 में से 6 माइनस 2 पे है, तो 6 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, ये हो गया 2 प्लस 2x माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 14 प्लस 2 इज माइनस 12, सो 2x इज इक्वल टू इस तरफ जाके प्लस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, में आया ये? अब डाउट है तो पूछ लो किसी को भी। सारे ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गए तीनों, सारे 4 केसेस में। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जहां पे भी +6 से ऊपर जा रहा है सल्फर के लिए, देन गो फॉर द स्ट्रक्चर, तभी निकाल पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करो। 1 mole of KMnO4 gains 5 mole of electrons. Determine final oxidation number of manganese. बताओ जल्दी से क्या होगा। What will be the oxidation number? हाँ प्रशस्ति, जो मैं नोट्स में लिखा रही हूँ वो उतने काफी है, उतने अगर आप कर लोगे इट्स मोर देन इनफ। चलो देखो कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास KMnO4 है, तो सबसे पहले KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो क्या आएगा, पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है, एक में 2 होता है, तो कितना आ जाएगा -8। ठीक है, +1 -8 कितना हुआ, -7। तो मैंगनीज के पास क्या चार्ज होगा, +7। इतनी बात समझ में आई। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन मैंगनीज? मैंगनीज कैन हैव, इसका जो चार्ज का रेंज होता है +1 से लेके +7 तक अपना ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है मैंगनीज। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंगनीज जो है वो ऑलरेडी +7 के चार्ज पे है। उसके बाद वो बोल रहा है कि इट गेन्स 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने मोल, 1 मोल मैंगनीज जो है वो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंगनीज पे कितना चार्ज रहेगा, +2। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क करो। 2 moles of N2H4 loses 20 moles of electrons. Determine final oxidation number of the nitrogen. ठीक है, do this question for homework. 5 moles of Na2S2O3
loses 10 moles of electrons, determine final oxidation number of sulfur. So these two questions you have to try in home. होमवर्क में करके देखना. सिमिलर तरीके से होंगे जैसे हमने ऊपर वाले 2 क्वेश्चन करे हुए. हाँ पूछो अंकित, क्या समझ में नहीं आया लास्ट क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास कि अगर आप 1 मोल ऑफ KMnO4 लोगे तो वो 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. ओके, तो अगर आपको पहले से मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, दैट इज यहाँ पे +7, उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, सॉरी लूज नहीं गेन किया, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, +7 चार्ज है, उसमें आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ये नेगेटिव में है, तो आपको क्या मिलने वाला है? +7 पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो अल्टीमेटली चार्ज कितना होगा? मतलब ये 5 जो है वो माइनस में है, तो माइनस +7 -5 +2 ही तो होगा. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना, ये पता है ना, ये सब सिंपल एडिशन ही तो हो रहा है यहाँ पे. बताओ अंकित, अभी समझ में आया? हाँ मैम. ओके. नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड ठीक है, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऐसे आपके पास कोई भी ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए एजेंट होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? आपकी ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब है वो क्या करेगा? व्हाट इट इज गोइंग टू डू? एजेंट का काम क्या होता है? अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उस एजेंट का काम क्या होगा? ऑक्सीडाइज करना, है ना. तो अगर इफ आई एम सेइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब है it is an agent for oxidation, that is it will always oxidize others. ओके, इसका दूसरा नाम भी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीडेंट. It is also called as oxidant. So what is the definition of oxidizing agent? It is an agent for oxidation. That means ये दूसरे को oxidize कर रहा है. सब्सटेंस दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसको इट इज ऑक्सीडाइजिंग अदर, तो इटसेल्फ क्या होगा? It reduces itself. Okay, that means oxidizing agent will gain electron. अब यहाँ डेफिनेशन से कंफ्यूज नहीं होना है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये खुद ऑक्सीडेशन शो नहीं कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है. ओके, ऐसे इफ आई वांट टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इट इज एन एजेंट फॉर रिडक्शन, दैट इज
it will always reduce others, मतलब दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो इट सेल्फ में क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज। सो हियर इट विल बी इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर हम बात करें, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें इसके हिसाब से देखना है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो रिड्यूस होते हैं, ओके, इटसेल्फ में, बट एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करते हैं। अब आपको डिटरमाइन कैसे करना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, या कौन सा सब्सटेंस आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट for a given compound, ठीक है, किसी भी एक कंपाउंड के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम oxidation number, then that compound will behave as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है, मतलब उससे ऊपर वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो वो क्या किसकी तरह काम करने वाला है, वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा, और अगर खुद रिड्यूस होना चाहेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, जल्दी बताओ। समझ में आया ना ये चीज। नेक्स्ट आपके पास है कि इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो ऑलरेडी मिनिमम में है, उससे नीचे नहीं जा सकता, ओके। तो इसका मतलब है कि वो फर्दर ऑक्सीडेशन नंबर अपना बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, देन compound will behave as रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, वो ऑलरेडी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे। और अगर वो इंटरमीडिएट स्टेट में है कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इन इंटरमीडिएट, then it can behave as both। तो वो दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ये चीज समझ में आया सबको या नहीं आया? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है व्हाट आई एम सेइंग, कि कोई भी अगर आपके पास रिएक्शन हो रही है, ओके, जैसे हम बात कर लेते हैं एक सिंपल सा, मैं रिडॉक्स रिएक्शन अगर ले लूं, मतलब हर एक सब्सटेंस का एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे हम बात कर ले मैंगनीज का, मैंगनीज का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और मैक्सिमम +7 होता है, मतलब +7 के ऊपर नहीं जा सकता, और ये +1 के इधर नीचे नहीं जा सकता, ओके। सो उस केस में जो भी अगर इन बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, मान लो +5 आ गया, तो +5 से +7 भी जा सकता है, जिस केस में ऑक्सीडेशन होगा उसका, और
+5 से +1 भी जा सकता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन भी हो सकता है। इंटरमीडिएट का मतलब वो है। ओके जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, आई हैव हियर 4HCl plus O2 gives 2Cl2 plus 2H2। ठीक है, अब अगर मैं इस एग्जांपल में HCl जो है, यहाँ पे जो भी आपने रिएक्टेंट HCl ले रखा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में। Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, व्हाट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है HCl ऑक्सीडाइज होके क्या फॉर्म कर रहा है, Cl2, और O2 को यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है। O2 in this case is getting हाइड्रोजन, तो O2 कन्वर्ट हो रहा है H2O में, तो इसको हाइड्रोजन मिला है। एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। अब HCl अपने आप हवा में तो Cl2 में कन्वर्ट हो नहीं रहा, अपने आप थोड़ी हवा से रख दो आप HCl, तो क्या वो Cl2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, नहीं हो रहा। तो HCl को रिएक्शन करने में हेल्प कौन कर रहा है, O2। तो इसका मतलब है कि जब HCl Cl2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, O2। तो O2 हियर इज गोइंग टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और खुद देखो O2 के साथ क्या हो रहा है, O2 itself is getting what, reduced। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस और इट इज अ कंपाउंड जिसके अंदर ये पावर होती है कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाए, और जब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो तो खुद को करेगा रिड्यूस। ऐसे अगर मैं HCl की बात करूं तो ये जो O2 है वो रिड्यूस होके H2O फॉर्म कर रहा है, बट उसको रिड्यूस कौन कर रहा है, जैसे हवा में जो O2 है वो अपने आप से तो H2O में कन्वर्ट नहीं हो जाता, मतलब अपने आप रिड्यूस नहीं हो रहा है H2O में, उसको रिड्यूस करने में हेल्प कौन कर रहा है, HCl। तो HCl will act as a reducing agent। बात समझ में आई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंस समझ में आया। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर रहा है बट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर रहा है बट खुद, सॉरी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है बट खुद रिड्यूस हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास छोटा सा, दैट इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, यही चीजें बतानी है। ओके अब मैं ये आपको क्वेश्चन करके बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको फटाफट से उंगलियों पे होना चाहिए कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, सो KMnO4 की बात करें तो आपको यहाँ मैंगनीज का ऑल टुगेदर ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, उसी से आप नेचर का पता लगाओगे। ये है +1, ये हो जाएगा 4 2 8 -8। ठीक है, +1 -8 मतलब -7, तो मैंगनीज का कितना होगा, +7, क्योंकि कंपाउंड को न्यूट्रल भी तो रखना है। अब मैंगनीज का जो रेंज होता है वो कहाँ से होता है, +1 से लेके +7 तक। तो +7 इसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यस और नो? तो अब अगर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑलरेडी है तो क्या ये खुद ऑक्सीडाइज हो पाएगा? खुद तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है ना, मतलब दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, बिकॉज खुद में इसमें अभी पावर नहीं है कि वो खुद को ऑक्सीडाइज कर पाए, तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। सो KMnO4 विल ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल पे आओ। सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। सल्फर का रेंज क्या होता है? -2 से लेके +6, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। अभी आप रेंज कैसे निकालोगे? कुछ कुछ का तो आपको याद रखना है, बट बाकी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स में लिखवाया था, आपको नोट्स में सब मिल जाएगा यहाँ पे कि अगर किसी भी कंपाउंड का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना है तो जो भी उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इन आउटर मोस्ट शेल -8। तो ऑक्सीजन फैमिली में, दैट इज ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, ऑक्सीजन फैमिली में मिनिमम कितना होता है? -2। ओके, और मैक्सिमम कितना होगा ऑक्सीजन फैमिली का? +6। जैसे मैंने आपको बोल दिया था एक्सेप्ट ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन का प्लस नहीं हो सकता। सो सल्फर का जो रेंज है वो कितना हुआ? -2 से लेके +6। तो आप यहाँ पे जब सल्फर का देख रहे हो -2, मतलब ये कितना है? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या अब ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है क्या? वो ऑलरेडी मिनिमम है ना, ऑलरेडी सल्फर मिनिमम ऑक्सीडेशन में है, तो क्या वो फर्दर रिड्यूस हो सकता है? नहीं। इसका मतलब है वो क्या करेगा? रिड्यूस तो नहीं करेगा बट ऑक्सीडाइज हो सकता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो ये कैसा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ऐसे ही यहाँ पे लेड की बात करते हैं। लेड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज यहाँ पे +4, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होगा? -4 होगा, तो लेड हो गया +4। ये लेड की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, तो ये फर्दर खुद को ऑक्सीडाइज तो नहीं कर सकता, तो खुद तो रिड्यूस होगा, और जब खुद रिड्यूस होगा दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो दिस विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ करो, बताओ क्या निकल के आ रहा है? फोर्थ बताओ क्या आ रहा है? फोर्थ में सबसे पहले बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन फोर्थ वन? ऑक्सीडेशन नंबर बताओ पहले। ठीक है, गुड। रेशमा, संपदा, अनन्या, गुड। इट्स +5। ओके, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन रेंज है, नहीं स्निग्धो ऐसा कुछ नहीं है, अपना अलग से कुछ मत लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकित कैसे लगाया? टू कैसे किया? सॉल्व करो ना इसको। हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, नाइट्रोजन का पता नहीं है। +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +5। और शॉर्टकट क्या बताया? ये +1 है, ये -6 है, मतलब इनका वैल्यू कितना आ रहा है? -5। तो ये कितना हुआ? +5। अब नाइट्रोजन का जो ऑक्सीजन रेंज है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन गिवन है ये, प्लस से ज़्यादा वो और +5 से ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं। तो इट सेल्फ क्या करेगा? रिड्यूस। अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये कैसा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ। फिफ्थ में आप बताओ लेड के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ। यस, गुड शुक्तिका, इट्स वेरी गुड। समर्थ करेक्ट है, गुड। फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं है। 3x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/3। तो यहाँ लेड की वैल्यू आ रही है 8/3। ऑक्सीडेशन नंबर इज 8/3। संपदा 5 कैसे आएगा बेटा? कैलकुलेट करो ना, कैसे आएगा 5? ओके, +8/3 आ रहा है। अब लेड की अगर हम बात करें
तो लेड का जो रेंज होता है वो होता है -2 से लेके +4 तक। ओके, -2 से लेके +4 तक। तो ये जो वैल्यू आ रही है इट विल समवेयर लाई इन बिटवीन, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट आ रहा है। इसका मतलब है ये वेरिएबल की तरह काम करेगा। वेरिएबल मतलब अब डिपेंड करेगा कि किसके साथ रिएक्शन हो रही है। ये ऑक्सीडेशन नंबर की तरह भी काम कर सकता है और रिडक्शन की तरह भी काम करेगा, दोनों की तरह। अंकित, गो आफ्टर द क्लास प्लीज यूट्यूब पे जाके रेडॉक्स का स्टार्टिंग से लेक्चर अटेंड करो, अदरवाइज चैप्टर समझ में नहीं आएगा। पैरेलली मत करो। मोल कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दो, अभी के लिए मोल कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, उसको छोड़ दो। जैसे जैसे वो पैरेलली कर लेना, मोल कॉन्सेप्ट पैरेलली करो, बट इसको पैरेलली नहीं कर सकते आप, इसको साथ में करो, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा क्लास में क्या चल रहा है। चलो, K2Cr2O7 का जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है। यस, गुड श्रुतिका, समर्थ, अनन्या, गुड। फॉर्मूला से इस तरीके से ऐड करके भी कर सकते हो। दूसरा क्या हुआ, इसका +2, इसका -14, कितना हुआ, -12। तो इसका कितना होगा टोटल, +12। +12 कितने का है, 2 का, तो एक का कितना होगा, +6। फॉर्मूले से भी करोगे तो आपको +6 ही निकल के आएगा। तो +6 जो है वो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। अब अगर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये फर्दर खुद ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, मतलब इसके पास एक ही चीज़ है, एक ही मौका है, एक ही अपॉर्चुनिटी है कि वो रिड्यूस हो पाए। अगर खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नाउ हम बात करते हैं Ki पे। Ki में हम आयोडीन का कंसिडर करते हैं, इसका होता है -1, पोटेशियम का होता है +1। तो अगर हम, यस गुड श्रुतिका, आयोडीन का -1 ले रहे हैं तो ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिनिमम। इससे कम नहीं हो सकती आयोडीन का, कभी -2 नहीं जाएगा, -3 कभी नहीं जाता। आयोडीन का मिनिमम ही होता है -1 और मैक्सिमम होता है +7। तो ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट आया उसके हिसाब से आयोडीन पे मिनिमम आ रहा है। मिनिमम मतलब ये अब रिड्यूस नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी मिनिमम पे प्रेजेंट है, खुद रिड्यूस नहीं होगा। तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो ये किस तरीके का एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ एट्थ क्लास में, एट्थ क्लास बोल रही हूँ, एट्थ ऑप्शन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जल्दी से बताओ। बहुत मारूंगी विवेक, पिटाई होगी मतलब। समर्थ का करेक्ट है, संपदा का करेक्ट है, गुड, शुक्तिका का करेक्ट है, रेशमा रॉन्ग है, स्निग्धो का सही है, गुड, अभिलाष का करेक्ट है, गुड। आपको क्या बताया था कि नॉर्मल केसेस में ऑक्सीजन का -2 होता है, बट यहाँ पे ये नॉर्मल केस है क्या, ये तो पेरोक्साइड है, मतलब H O और H, और पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। ओके, अब ऑक्सीजन का जो वेरिएशन है, जो ऑक्सीडेशन मिनिमम या फिर रेंज की हम बात करें, तो वो है आपके पास -2 से लेके +6। +6 तक तो खैर जाता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये -2 मिनिमम है, बट आपके पास वैल्यू कितनी आई, -1। इसका मतलब है ये इंटरमीडिएट स्टेट हो गया। तो अगर ये इंटरमीडिएट स्टेट है तो इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये -1 से -2 में आया तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर ये -1 से आपके पास चला गया, लेट्स से 0 पे, 0 पे आ गया, तो उस केस में ये क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा। तो यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट में कुछ भी वैल्यू आ रही है, सो इन दैट केस वो डिपेंड कर रहा है, करेगा कि किसके साथ रिएक्शन हो रही है, दोनों की तरह ही काम करने वाला है। बट अगर मैक्सिमम आ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मिनिमम आ रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट, रेज योर हैंड, सबको समझ में आया। हाँ, उल्टा हो गया है। आप इसको जैसे याद करना चाहो ना, इट इज टोटली अप टू यू बेटा, आप कैसे याद करना चाहते हो, कि इन व्हाट वे यू वांट टू लर्न इट। बट ये अगर मैक्सिमम में प्रेजेंट है
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर मिनिमम में प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर इन बिटवीन में है तो इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और उसके बाद आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस भी करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन देख लेते हैं। 3 एग्जाम्पल है। मैं पहले बता देती हूँ, एक्सेप्शन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर मैं H2CO3 ले लूँ, H3PO4 ले लूँ और H2SO4 ले लूँ, तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 -6 -4, तो कितना हो गया +4। यहाँ फॉस्फोरस का अगर हम उसकी बात करें +3 -8, मतलब फॉस्फोरस का कितना आ रहा है +5। यहाँ पे बात करोगे H2SO4 में सल्फर का होता है +6। ठीक है, तो यहाँ पे +4 है कार्बन फैमिली का। कार्बन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकता है +4 और मिनिमम जा सकता है -4। ठीक है, तो ये मैक्सिमम प्रेजेंट है। इसका मतलब है आपको क्या लगेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बट इट हैज नो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद करने की, दिखने में लग रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इनमें कोई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे भी फॉस्फोरस का जो फैमिली है, मतलब नाइट्रोजन की फैमिली में फॉस्फोरस आता है, तो उस केस में +5 पहुंच सकता है और -3 पहुंच सकता है। तो ये ऑलरेडी मैक्सिमम में है, इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना चाहिए। बट इस दिस ऑल्सो हैज, ऑल्दो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। H2SO4 में सल्फर ऑलरेडी मैक्सिमम में प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना चाहिए। ओके, तो उसका भी 2 केस है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में गिवन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर डाइल्यूट H2SO4 है, दैट मीन्स नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल्दो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका आ रहा है। तो दीज 3 आर योर एग्जाम्पल्स फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है HNO2 and HNO3 both are ऑक्सी एसिड्स, नाम है कंपाउंड का, उनको ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन, बट HNO2 behave as both oxidizing agent and reducing agent, whereas HNO3 only behave as oxidizing agent. Why? Tell me, कौन मुझे इसका आंसर बता पाएगा? Why this is happening? Tell me. HNO3 सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और HNO2 is acting as both oxidizing as well as reducing agent. Why this is happening? चलो देखो इधर, I have here HNO3 और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ HNO2। सबसे पहले ये बताओ HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है?
HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन से यहाँ पे हो जाएगा -6, मतलब -5, नाइट्रोजन का क्या हुआ? +5। गुड। HNO2 के केस में अगर हम निकालें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आएगा? +1 -4, दैट मीन्स -3, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? +3। यस, चलो ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट निकाल पा रहे हो। अब नाइट्रोजन के लिए रेंज क्या क्या है? फॉर नाइट्रोजन मैक्सिमम जा सकता है +5, वो मैंने आपको ऊपर लिखवा भी दिया है नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, और आपके पास मिनिमम जा सकता है -3। ये आपके पास रेंज है फॉर नाइट्रोजन। तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास मैक्सिमम गिवन है, तो HNO3 तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है बिकॉज ऑलरेडी वहां पे मैक्सिमम गिवन है, बट यहाँ पे +3 है, दैट मीन्स ये कौन सा स्टेट हो गया? इंटरमीडिएट। और जब भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है रेंज में इन बिटवीन, सो इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंडिंग अपॉन किसके साथ रिएक्शन हो रही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ओके, चलो, तो आई होप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो वर्ड है रिडॉक्स, वो 2 वर्ड से बना हुआ है। रेड जो है वो रिडक्शन से आया है, ऑक्स जो आया है वो ऑक्सीडेशन से आया है। तो क्या समझ में आ रहा है इससे कि रिडॉक्स रिएक्शंस आपके वो रिएक्शंस होंगे जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों टेक प्लेस करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? द रिएक्शन in which both oxidation as well as reduction is involved is known as redox reactions. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, redox reaction involves both oxidizing agent and reducing agent। ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट होगा, एक दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, दूसरा उसको रिड्यूस कर रहा होगा। नेक्स्ट, redox reaction is formed by combination of oxidation half reaction, अभी लिख लो फिर एक्सप्लेन करूंगी, and reduction half reaction। मतलब 2 रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसमें एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा होता है, तो उन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं देन वी गेट रिडॉक्स रिएक्शन।